मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो हमने कल किया था एंगुलर डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। किसके रिगार्डिंग? हमारे प्रिज्म के रिगार्डिंग। तो पहले हम क्यों ना कुछ फॉर्मूले लिख लें जो कि प्रिज्म के अंदर हमने यूज किए हैं। ठीक है। प्रिज्म की बात कर रहे हैं। तो प्रिज्म में जो फॉर्मूले हमने पढ़े थे, सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या कि वहां पे हमारा क्या होता है, डेल्टा। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए फॉर ए इज लेस देन 10 डिग्री। ठीक है। उसके बाद डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए। ठीक है। तो अब है फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए, फॉर डेल एम I1 इज इक्वल टू I2 एंड R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, जहां पे A की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2 थी। तो जो डेल एम क्या बन जाएगा, डेल एम विल बी इक्वल टू इस फॉर्मूले से 2I माइनस ए। इट मीन्स I विल बी इक्वल टू डेल एम प्लस ए बाय 2। ठीक है। तो ये I क्या है यहाँ पर, I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक। तो ये स्टार्ट करते हैं अपना। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा है ए रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू। क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर। A ray of light passes through an equilateral prism. Through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence equal to 3/4 of angle of prism, angle of prism। क्या निकालना है यहाँ पर, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म हमें दिया हुआ है कितना,
इज 1.5। तो क्या कह रहे हैं कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इक्विलैटरल प्रिज्म के अंदर से पास करती है, इस तरह से पास करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल है, और वो दोनों फर्दर इक्वल हैं 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक, और क्या वो कह रहे हैं, हमें एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है, और फैक्टर कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। गिवन क्या है, गिवन में हमें क्या दे रखा है, क्योंकि इक्विलैटरल प्रिज्म है, सो इक्विलैटरल प्रिज्म में जो एंगल ए होता है वो 60 डिग्री होता है। एंगल ए कितना होता है, 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म में जो एंगल ए होता है वो 60 डिग्री होता है, और यहां पर क्या दिया हुआ है, एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल ई विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। इट मीन्स आई विल बी इक्वल टू ई विल बी इक्वल टू, सॉरी, तो इमरजेंस को लिखते हैं I1 I2, तो 3/4 ऑफ 60 डिग्री, तो कितना आ गया, 45 डिग्री। I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो I1 इक्वल टू कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। मीन्स I1 भी 45 है और I2 भी 45 है। तो हमें निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन। तो मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन का फॉर्मूला है कि डेल्टा इज इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए होता है। तो I1 कितना है, 45 डिग्री, I2 45 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इट विल बी 30 डिग्री। सो डेल्टा क्या आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच, इक्वल टू 30 डिग्री। डेल्टा कितना आ गया, 30 डिग्री। तो डेल्टा इज योर एंगल ऑफ थर्ड डिग्री आ गया। एंगल ऑफ डेविएशन इज तो कितना आ गया, सो एंगल ऑफ डेविएशन विल बी इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो क्वेश्चन में हमें रेगुलर प्रिज्म या इक्विलैटरल प्रिज्म दिया हुआ था, जिसमें कि एंगल ए क्या है, 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ इमर्जेंस के इक्वल है, और वो फर्दर इक्वल है 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म। 60 डिग्री रखा है, तो कितना आ जाएगा, तो एंगल I1 इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, और हमारा फॉर्मूला है डेल्टा विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 माइनस ए, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच, 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, डेल्टा कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 इज प्लेस्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो क्वेश्चन लिखता हूं यहां पर, क्या दे रखा है, ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
1.53 is placed in water of refractive index how much 1.33 कह रहा है कि if the angle of prism is 60 degree then calculate the minimum angle of deviation. Calculate the minimum angle of deviation. तो चेक करते हैं. गिवन क्या है? ए म्यू जी दिया हुआ है 1.53, ठीक है, और ए म्यू वाटर दिया हुआ है 1.33, ठीक. तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है W म्यू जी. इट विल बी इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं म्यू, ठीक है. तो W म्यू जी क्या होगा? W म्यू जी इज रिटन एज A म्यू जी बाय A म्यू W. W म्यू जी इज इक्वल टू A म्यू जी कितना है? 1.53, 1.33. So W म्यू जी इज इक्वल टू 1.53 बाई 1.33. तो ये क्या आ गया? ये हमारा म्यू आ गया. So 1.53 बाई 1.33 इज हमारा म्यू आ गया. और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? हमारे पास फॉर्मूला है, ओके, डेल एम निकालना है. और क्या गिवन है हमें यहाँ पर एंगल ऑफ प्रिज्म भी गिवन है, कितना है? 60 डिग्री. और डेल एम हमें निकालना है और म्यू हमें दे रखा है, ठीक है, गिवन है. तो क्या होगा? हमें पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइड बाय साइन बाई 2. तो क्या है? म्यू इज 1.53 बाय 33 इज इक्वल टू साइन ऑफ 60 प्लस डेल एम बाय 2 and it is sin of 30. ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर. तो 1.53 बाई 1.33 क्या आएगा? इट विल बी 1.15. इट विल बी 1.15 इज इक्वल टू साइन ऑफ, इट विल बी 30 प्लस del m by 2 and sin 30 is 1 by 2. Sin 30 is how much? 1 by 2. So अब क्या करेंगे हम? तो ये क्या बनेगा? इट विल बी 0.5 तो ये क्या बनेगा? ये आपका बनेगा 0.575 इज इक्वल टू साइन ऑफ
30 प्लस बाई 2, तो क्या आ गया ये? तो क्या आ गया हमारा 0.57 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। अब देखिए मुझे निकालना है डेल एम, तो इट मीन्स साइन की किस वैल्यू पे ये एंगल, साइन की किस एंगल पे, मीन्स अगर मैं बात करूं साइन की, साइन 30 की वैल्यू 1/2 0.5 होती है, साइन 30 की वैल्यू 0.5 होती है, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इट मीन 0.707, तो वो ज्यादा हो जाएगी। इट मीन्स ये वैल्यू 30 ज्यादा होगी, इट मीन्स मान लीजिए ये 35 डिग्री होगी, तो ये क्या होगा साइन ऑफ 30 प्लस डेल एम बाई 2, तो क्या आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 30 प्लस डेल एम बाई 2, डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड डेल एम इज इक्वल टू 10 डिग्री। सो मिनिमम एंगुलर डेविएशन इज 10 डिग्री आ गया। तो क्या गिवन था आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था प्रिज्म का, प्रिज्म बना होता है ग्लास का, इट मीन्स ये आपका क्या है ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर है, मीन्स ए म्यू जी है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, ये आपका ऐसे लिखा जाता है म्यू जी बाय म्यू ए। तो ये क्या ग्लास का है तो इसको ऐसे लिखेंगे और सिंबलिकल ऐसे लिखेंगे, और ये क्या है वाटर का, इट मीन्स वाटर रिस्पेक्ट टू एयर, तो क्या ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ प्रिज्म में दिया हुआ है, हमें निकालना है मिनिमम एंगुलर डेविएशन। इट मीन्स मुझे एक फॉर्मूला पता है कि म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल एम बाई 2 बाय साइन ए बाई 2, ये होता है। तो ए प्लस डेल एम बाई 2, ए कितना है, ए मेरा 60 डिग्री है, डेल एम मुझे निकालना है, तो मैंने फॉर्मूला पुट किया, क्योंकि मैंने म्यू निकाल लिया, म्यू कितना आया मेरा, म्यू विल बी ए म्यू जी बाय ए म्यू डब्ल्यू, दैट इज 1.53 बाय 1.33, क्योंकि लाइट रे जो है वो रेयर से डेंस जाएगी, इट मींस डेंस रिस्पेक्ट टू रेयर। तो क्या डेंस क्या है ग्लास और रेयर क्या है वाटर, इट मींस मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मुझे डब्ल्यू म्यू जी निकालना। डब्ल्यू म्यू जी कैसे निकालूंगा, ए म्यू जी डिवाइड बाय ए म्यू डब्ल्यू, इट विल बी 1.53 बाय 1.33, इट विल बी 1.15, ठीक है। तो ये म्यू आ गया, म्यू का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला यूज किया, ए मुझे पता है डेल एम निकालना है, साइन ए इज 60 बाई 2 इज 30 डिग्री, 30 इज 1/2, तो 1/2 इंटू 1.15 इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस डेल एम बाई 2, तो क्या बनेगा, इट विल बी 0.575 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस डेल एम बाई 2। तो इट मीन्स मुझे निकालना, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका सोल्व करने के लिए, कि ये वैल्यू साइन के कितने एंगल पे होगी जिससे कि मैं इसको इक्वेट कर पाऊं। तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली कि जैसे मुझे पता है कि 0.5 वैल्यू मींस 1/2 वैल्यू मेरी साइन 30 पे होती है, तो इसका मतलब 30 तो आएगा नहीं, तो साइन 45, तो 45 कितना होता है 1/√2, इट मींस 45 की वैल्यू होती है 0.707, तो 0.7 तो काफी ज्यादा होगी इससे, तो मीन्स हमने एक गैस ले लिया कि ये मान लीजिए कि 35 डिग्री की वैल्यू है, तो साइन 35 डिग्री इसकी वैल्यू होगी, और ये क्या ये है, तो साइन साइन इक्वल हो गए, तो मींस दोनों एंगल कंपेयर कर लेंगे, 35 विल बी इक्वल टू 30 प्लस डेल एम बाई 2 एंड डेल एम बाई 2 इज इक्वल टू 5 एंड डेल एम इज इक्वल टू 10 डिग्री, मींस मिनिमम एंगुलर डेविएशन विल बी 10 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, मिनिमम एंगुलर डेविएशन विल बी 10 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगल ऑफ प्रिज्म विज 10 डिग्री,
angle of prism is 10 degree. The refractive index for red and violet color, the refractive index for red and violet color is 1.51 and 1.52 respectively. Then find the dispersive पावर. तो क्या निकालना है? फाइंड द डिस्पर्सिव पावर. तो हम क्या निकालेंगे? डिस्पर्सिव पावर निकालेंगे. तो एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? वी विल बी गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड एंड वॉयलेट कलर. सो वी हैव टू फाइंड द डिस्पर्सिव पावर. सो एंगल ऑफ प्रिज्म इज 10 डिग्री. तो हमें क्या निकालना है? डिस्पर्सिव पावर निकालना है. डिस्पर्सिव पावर होता है एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइड बाय मीन डेविएशन. तो गिवन क्या क्या है? गिवन है यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू है 10 डिग्री. फिर है म्यू आर 1.51, म्यू वॉयलेट 1.52. ठीक है, 1.51, 1.52. तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डिस्पर्सिव पावर, मीन्स ओमेगा निकालना है. ओमेगा हमें निकालना है. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? डिस्पर्सिव पावर will be equal to dispersive power will be equal to angular dispersion divide by mean डेविएशन. ठीक है, तो एंगुलर डिस्पर्जन क्या होता है? थीटा. ठीक है, तो थीटा होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, क्योंकि वॉयलेट का. ठीक है, और डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो क्या होगा? म्यू वी माइनस 1 इंटू ए एंड म्यू आर माइनस 1 इंटू ए. क्या बनेगा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए. दिस इज योर थीटा. तो म्यू भी दिया, म्यू आर दिया हुआ. ठीक है, और ए भी दिया हुआ. ठीक है, अब मीन डेविएशन. मीन डेविएशन क्या होता है? दैट इज गिवन बाय डेल्टा, दैट इज म्यू माइनस 1 इंटू ए, वेयर म्यू इज द मीन
mean refractive index and mu will be given by mu r plus mu v by 2. क्या होगा म्यू आर है 1.51 प्लस 1.52 डिवाइड बाय 2. इट विल बी हाउ मच? म्यू विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 और 1 3, 5 और 5 10, 1 और 1 2 3, ठीक है, बाय 2. तो म्यू कितना आ गया? 1.51, ठीक है. तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस, इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी. तो डेल्टा वी मीन्स म्यू वी माइनस म्यू आर. फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय डेल. क्या बनेगा? थीटा इज म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए. म्यू वी कितना है? म्यू वी है 1.52 माइनस 1.51 and this is 1.51 minus 1. कितना आ गया? 0.01 डिवाइड बाय 0.5. तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 10 बाय 1 by 51, and when you divide 1 by 51 it will be equal to how much? It will be कितना आ गया आंसर? So it will be 0. चेक कर लेते हैं. 51 से किया 1 0.0 फिर 0 51 1 जा, ठीक है, ऐसे ही होगा. 51 आ गया, कितना आ गया? 49, फिर 0, फिर ये आ जाएगा 9, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1 8 5 के 3, ठीक है, और 0 आ गया, कितना आ जाएगा? 5 6 के 30, 6 पे जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा? 306. तो कितना आ गया? 0.0196 और अप्रोक्सीमेटली लिखें तो कितना आ गया? 0.02 आ गया. तो डिस्पर्सिव पावर विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0.02. तो इस क्वेश्चन में हमें एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट दिया हुआ था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट लाइट दिया हुआ है. तो ओमेगा मुझे निकालना है. ओमेगा इज कॉल्ड डिस्पर्सिव पावर, इट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्जन टू द मीन डेविएशन. तो थीटा विल बी गिवन बाय डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, एंड दैट इज इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो मीन डेविएशन विल बी इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. एंड जो मीन डेविएशन है, मीन्स कैसे निकलेगा? वो मीन कैसे निकलेगा? मीन निकलता है द रेशियो ऑफ द इट इज द एवरेज ऑफ एक्सट्रीम टू कलर्स, दैट इज वायलेट एंड रेड. सो म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 विल गिव यू मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहां पर फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला मेरा ये है. और मीन डेविएशन क्या होता है? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, एंड म्यू इज मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इट इज फाउंड बाय म्यू आर प्लस म्यू वी बाई 2. म्यू आर दे रखा है, म्यू वी दे रखा है, म्यू निकाल लिया मैंने, ठीक है. म्यू मेरा ये आ गया, और एंगुलर डिफरेंस की वैल्यू क्या आ गई? म्यू वी माइनस म्यू आर बाय दिस. सो ये से एक आंसर हो गया. सो म्यू वी इज 1.52, म्यू आर इज 1.51, एंड म्यू माइनस 1 विल गिव यू 0.51. So omega will be equal to 1 by 51. So omega will be equal to 0.0196, that is approximately equal to 0.02. कितना आ गया? 0.02. So with these problems and the solution of these problems will tell you about the concept of the
concept behind solving the question regarding prism, कि how to find the minimum angle of deviation, how to find the angle of deviation, how to find the mean deviation, how to find the dispersive power and how to find the angular dispersion. So इसको एक बार देख लीजिएगा लेक्चर को, कोई डाउट तो पूछ सकते हो आप मुझसे. So till then, take care, be safe, stay at home. Thank you so much.